बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। हमने चैप्टर 20 ख़त्म किया था, जिसके हमने कंप्लीट चैप्टर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिस तरतीब में थे हमने उसी तरतीब में उसको देखा था। और एंड पे हमने इसके 5 पेपर्स भी डिस्कस किए थे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आ सकते हैं। और नोट्स आप तक पहुंच गए होंगे, तो आप उनको क्वेश्चंस को कीजिए इसको अच्छे से। और सबसे पहले वही मेथडोलॉजी आपने यूज़ करनी है कि पहले आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ आना है, नोट्स से पढ़ने हैं, देन आपने बुक से उसको पढ़िए। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्योंकि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया होगा, तो याद जब आपने करना है तो फिर आप नोट्स जो है समरी पहले वो भी साथ रखिए और साथ साथ उसे बुक से भी पढ़ते जाइए। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है जी, चैप्टर 21, दैट इज शेयर कैपिटल। अच्छा, आपके जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो हमने शुरू में अपने ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कशन की थी कि आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और थोड़ा सा एग्जामिनेबल जो सप्लीमेंट है आपका उसमें आई कैप ने कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं। तो एडिशन वाली चीज़ें जब रेलिवेंट चैप्टर है वो हमने साथ साथ देखी हैं, जैसे चैप्टर 19 में इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो पहले भी था लेकिन वो हमने देख लिया वहाँ पे। और प्लस जो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में चैप्टर 19 में जो इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें भी इनफैक्ट एक इलस्ट्रेशन ऐड हुई है, पहले वो नहीं थी। 2000 जो आपका कह लें 19 वाला एडिशन था एग्जामिनेबल सप्लीमेंट का, उसमें वो चीज़ नहीं थी। तो आपने रीसेंट वाला एग्जामिनेबल सप्लीमेंट देखना है, ये वाला कि आई कैप की वेबसाइट पे भी अपलोड हुआ है, जहाँ पे ये अकाउंट्स एंड ऑडिट और क्वार्टरली अकाउंट्स यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, बुक आपकी अभी रिवाइज नहीं हुई है, बुक आपकी यही रहेगी, इसमें आई कैप कोई चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से 2021 से जो है आपका नई स्कीम आ जाएगी जिसमें में आपका एम लॉ और कंपनी लॉ अलग अलग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से शायद आई कैप ने इस वजह से बुक चेंज नहीं की कि दोबारा से फिर से उसे बुक चेंज करनी है। तो आपको एक सर्कुलर एग्जामिनेबल जो गाइडेंस है उसके थ्रू काफ़ी सारी चेंजेस उसने आपको बता दी कि आप उसे कंपैरिजन कर लीजिए बुक से। तो वहीं से हमने देखा आपके इस पूरे चैप्टर के जी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज हमने देखी शेयर्स इन कंपनीज, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। इसका मतलब जो शेयर्स इन कंपनीज फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमारा जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें हम सारी जनरल प्रोविजंस देखेंगे रिलेटेड टू शेयर्स के शेयर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, शेयर्स क्या हैं, शेयर्स की नेचर, शेयर्स की काइंड, कोई शेयर्स की क्लासेस, शेयर कैपिटल कितनी तरह का होता है, ये सारी चीजें यहाँ देखेंगे। और वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, अगर आपको याद हो हम चैप्टर 20 में एक पढ़ के आए हैं चीज, ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब मैं मेमोरेंडम की बात करती हूँ तो आपको याद है कि मेमोरेंडम के अंदर भी 7 क्लॉजेस थी। और अगर ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम इट मीन के ये ऑल्ट्रेशन क्लॉजेस में जो ऑल्ट्रेशन है उसकी बात की जा रही है। नेम में ऑल्ट्रेशन हमने पढ़ ली थी चैप्टर 20 में, पूरा प्रोसेस देख लिया था उसका। फिर हमने रजिस्टर ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, वो भी वहां पे देखा, एक लंबा प्रोसीजर, आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है, किस तरह लेनी है, वो सारी चीजें हमने वहां देख ली। फिर हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं हो सकती और अंडरटेकिंग क्लॉज जो है वो भी एक ही फिक्स रहती है। लायबिलिटी क्लॉज जो है आपकी वो चेंज होगी ऑन द चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अगर प्राइवेट से पब्लिक जा रही है या वो लिमिटेड बाय शेयर्स थी पहले, अब वो गारंटी लिमिटेड हो रही है तो उसका स्टेटस चेंज हो गया है, तो लायबिलिटी फिर क्लॉज तब चेंज होगी।
ओके, इस तरह से चेंज होगी। हमने एक चीज रह गई थी कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसकी हमने वेरिएशन हमने देखा था जी कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि हम ये चैप्टर 21 में जाके देखेंगे। तो अभी हम ये वेरिएशन इन शेयर कैपिटल है, ये कह लें कि जी आपकी तकरीबन ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, आपका वेरिएशन, आपने जो ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना है वो किस तरह से करना है। एग्जाम्पल हमने यही देखी थी कि अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में उसकी लिमिट कम है और आप मजीद शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको नए शेयर्स इशू करने से पहले अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम में चेंज करनी होगी। वो लिमिट उतनी होनी चाहिए आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल में, अदरवाइज आप नए शेयर्स इशू नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी और वो यहाँ हम देखेंगे। दो लैंडिंग ऑब्जेक्टिव, शेयर्स इन कंपनीज, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। नोट्स पे आ जाते हैं हम अपने। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव शेयर्स इन कंपनीज में हम इसका मतलब 5 चीजें देखेंगे। आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके। पहले देखेंगे कि हम डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, SC मींस शेयर कैपिटल, इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट। अच्छा, ये शेयर कैपिटल की काफी चीजें आप नोट करेंगे कि हम पढ़ चुके हैं। जब हम चैप्टर 20 पढ़ रहे थे तो हमने शेयर कैपिटल को काफी डिटेल में देख लिया था। चैप्टर 19 भी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने शेयर कैपिटल का देख लिया था कि शेयर्स का कॉन्सेप्ट हमने वहां सीख लिया था ऑलमोस्ट। तो चैप्टर 21 में हमें इतना ज्यादा मसला नहीं आएगा। हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है शेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपकी चीजें इनफैक्ट रिवाइज होंगी, मेमोराइज होंगी, तो इतना एज सच मसला नहीं होगा। कुछ एक दो बातें नहीं आएंगी इसमें। और आपके जो इस चैप्टर में चेंज है वो भी मैं हाईलाइट करूंगी कि आपका इनफैक्ट चेंज कहाँ पे आया, बुक से भी हम उसे मार्क करेंगे। ओके, डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट, ये हेडिंग्स हैं जो मैंने आपकी बुक से उठाई हुई हैं। नेचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर्स की नेचर क्या होती है, कितनी तरह के शेयर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट शेयर्स अगर एक बंदे के पास हैं तो हम क्या कहें कि ये शेयर है। तो जैसे एक चीज है, एक पेन है फॉर एग्जांपल, एक किसी चीज की एक प्रॉपर्टी है इंसान के पास, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका एसेट है। तो जब शेयर किसी बंदे के पास हो तो हम उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे। शेयर्स क्या मतलब पैसों की तरह ट्रीट किए जाएंगे या किसी कमोडिटी की तरह, मतलब एक किसी चीज की तरह ट्रीट किए जाएंगे, क्या मतलब इसका तरीकाकार होगा, ये नेचर हम इसमें देखेंगे। शेयर सर्टिफिकेट, ऑब्वियस सी बात है कि किसी के पास शेयर्स हैं तो इस बात का क्या एविडेंस होना चाहिए, कैसे पता चलेगा इस बंदे के पास शेयर्स हैं, तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट होगा। आप भी जब सीए कर जाएंगे, सीए फाइनल करते हैं, सीए फाउंडेशन करते हैं, कैफ लेवल करते हैं, एएफसी लेवल करते हैं, तो आपका एक सर्टिफिकेट आता है, आपका एक रिजल्ट कार्ड आता है जो इस बात का एविडेंस है इस चीज का कि हाँ जी आपने एएफसी कंप्लीट कर लिया। जो आपकी सनद है, डिग्री है, ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं। तो इसी तरह जब आपके पास किसी कंपनी की शेयर्स होंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा इस चीज को जाहिर करने के लिए वो शेयर सर्टिफिकेट है। क्योंकि शेयर इटसेल्फ कोई, जैसे कंपनी कोई इटसेल्फ एक कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह शेयर्स कोई हाथ में आने वाली कोई चीज नहीं है, जैसे कि मोबाइल हो गया, जैसे जी कोई कोई और चीज हो गई फिजिकल, इस तरह से नहीं है। शेयर्स एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट सेम लाइक एज कंपनी। जैसे एक पर्सन, बंदा जरूर नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी चलती फिरती आपको नजर नहीं आएगी। कंपनी का ऑफिस होगा, उसको भी चलाने वाले डायरेक्टर्स होंगे। इसी तरह शेयर्स हैं, शेयर्स की इटसेल्फ कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। शेयर्स कह लें कि जी एक सर्टिफिकेट ही है। और समटाइम्स तो आजकल की जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है, इसमें अब शेयर सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। ये चीजें आप कह लें कि जी ऑनलाइन और इन सॉफ्ट फॉर्म जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है और वहां पे आपके रिकॉर्ड पड़ा होता है, डिटेल पड़ा होता है, उसी को कह दीजिए आपके पास शेयर्स हैं। ये एक डॉक्यूमेंट में चीज एग्जिस्ट करती है शेयर्स। फिजिकली कोई शेयर्स इस तरह से नहीं है, जैसे कि रुपीज है, अमाउंट है,
एक फिजिकल भी एग्जिस्ट करती है, शेयर्स इस तरह नहीं होते। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। जो मेमोरेंडम में आ रहा होता है, मेमोरेंडम की जो क्लॉज आती है उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल है। हमने इशूड और पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट देख लिया था वहां पे फॉर द टाइम बिंग। हम उसको थोड़ा डिटेल में चीजें अब यहाँ पे भी देख लेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल की से रिलेटेड चीजें देखेंगे। इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मजीद देखेंगे। काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, शेयर्स की कितनी और तरह की काइंड्स हो सकती हैं, क्या एक ही तरह का शेयर होता है और कोई क्लास भी होती है, तो ये चीजें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी, इसको थोड़ा हम डिटेल फर्दर देखेंगे, हम इसको समझते हैं पहले। सबसे पहला हमारा जो था शेयर्स इन कंपनी, हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था शेयर्स इन कंपनीज। अब इसके 5 फर्दर हेडिंग्स थी, कह लें कि जी सब पार्ट्स थे, जिसमें से पहला पार्ट आपका था डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल into shares of fixed amounts। ये आप पढ़ चुके हैं, आपको कौन सा पता है इसका। इनफैक्ट शेयर कैपिटल होता क्या है, अगर मैं शेयर कैपिटल की एक सिंपल डेफिनेशन करूं तो क्या है, एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उसने रजिस्टर कराया, और ज्यादातर आपको पता है कि कंपनीज वही होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं, उनमें शेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। शेयर कैपिटल अपार्ट फ्रॉम दिस के हम पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो ऑनर का सरमाया है, इक्विटी है, ओनर के पैसे, उसने अपने पैसे लगाए। कह ले कि जी इसको सिंपल अल्फाज में मैंने ये कहा कैपिटल है। कहीं से लोन ले लिया, कहीं से उसने अगर वो लोन लेके पैसे लगा रहा है, उसने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया, जी ये मैंने कंपनी बनानी है मुझे लोन दे दो, उसने कंपनी के नाम पे पैसे ले लिए। ये अब कंपनी में जब दिखेगा ये कैपिटल नहीं है, ऑल्दो पैसे आप ही ने लगाए हैं, लेकिन ये कंपनी के नाम पे आपने लोन लेके पैसे लगाए हैं। कैपिटल क्या है, ये पैसे हो सकता है कि आपने बैंक के पास गए मुझे लोन दे दो, लेकिन आपने उसको ये नहीं कहा मैंने कंपनी बनानी है या मैं कंपनी के नाम पे पैसे ले रहा हूं, आपने सिंपल कहा मुझे पैसे दे दो। आपने उससे लोन लिया कोई 1 लाख का, वो 1 लाख पैसे आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस मतलब कंपनी बनाने में। अब बैंक को जो पैसे देने हैं वो आपने देने, कंपनी ने नहीं देने, तो ये पैसे कंपनी के लिए कैपिटल है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स कह लेंगे जी, जो लायबिलिटी नहीं है वापस करने की, ये पैसे आपके लग गए। अब आप बैंक को किस तरह पैसे देते हैं ये आपका मसला। ये जो बिजनेस में आपने एज अ कैपिटल पैसे लगाए, अब ये यहां से निकलेंगे नहीं वापस, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शन फॉर लिस्टेड कंपनी, ये पैसे यहां से नहीं निकलेंगे। तो शेयर कैपिटल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, ये है कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द कंपनी। अब जब शेयर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल ये था जो आपने पैसे लगाए, और शेयर कैपिटल ये है कि जो शेयर्स की फॉर्म में आपने पैसे लगाए, कंपनी के कुछ शेयर्स बनाए, एक शेयर कैपिटल आपने देखा कि मैंने इतने कंपनी में पैसे लगाने हैं, मैं इतने इसके शेयर्स बना लूं। फॉर एग्जाम्पल शुरू में अगर हमने देखा जैसे
आपने कहा आपने बिजनेस बनाना है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए बिल्डिंग, मशीनरी, some other furniture, accessories, other some goods, कुछ कैश, फंड्स, ये सारे चीजें जो हैं आपके, इतने पैसे आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 मिलियन रुपीस। आप कहते हैं इस 20 मिलियन रुपीस को मैं कैसे इकट्ठा करूं? आप कहते हैं कि मैं इसके शेयर्स बना लेता हूं, 10 रुपए का एक शेयर करता हूं, तो आपके पास कितने आ जाएंगे जी? 2 मिलियन शेयर्स बन जाएंगे। ये आपने इन पैसों के छोटे छोटे हिस्से बनाए। ये हमने इन डिटेल हमने ये चीज समझी थी, इस वजह से मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रही। जब हम चैप्टर 19 देख रहे थे तो हमने ये शेयर्स का ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में देखा था, तो अभी मैं जस्ट इसको रिवाइज करा रही हूँ। तो 2 मिलियन शेयर्स फिर आप डिफरेंट लोग डिसाइड कर लें, सब्सक्राइब करें, आप पब्लिक को इशू करें, तो पर्सन ए बी सी इसी तरह इनके कुछ हिस्से करके कुछ शेयर्स वो खरीद लें, कुछ वो खरीद लें, तो ये 2 मिलियन शेयर्स बन जाएंगे। तो यही पहला कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट। ये हर शेयर 10 रुपए का है। ऐसा नहीं हो सकता एक शेयर आपने 10 रुपए का लगा दिया और एक शेयर 5 रुपए का। जब एक शेयर कैपिटल है पूरा का पूरा एक ही तरह के, जब आपके सारे के सारे शेयर्स हैं, तो सारे के सारे अमाउंट भी उसकी क्या होगी? फिक्स होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फिर ये देखा था कि आप फिक्स अमाउंट में तो उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप शेयर्स की क्लासेस बना सकते हैं। अब जैसे ये 2 मिलियन शेयर्स हैं पूरे के पूरे, आप इसमें से कह दीजिए कि 1.1 मिलियन आपके जो हैं कि क्लास ए शेयर है, इसमें से 5 लाख आपके क्लास बी के शेयर्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज शायद डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि एक शेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो आपने डिफरेंट बना दिया। इसके ऊपर वोटिंग राइट्स होंगे, इसके ऊपर शायद वोटिंग राइट्स ना हो, और 5 लाख शेयर्स आप कह लें कि जी एक क्लास सी थर्ड कैटेगरी बना दी। तो इसी तरह करके आप इसे क्लासेस में जरूर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। लेकिन अगेन ये सारे शेयर्स का जो अमाउंट होगी, ये सारे शेयर इतने रुपए के ही होंगे जो डिवाइड हुए होंगे। मतलब ये नहीं है कि ये 1 मिलियन शेयर्स आप इसे 5 रुपए का कर दें और ये 5 मिलियन शेयर ये 10 रुपए के, नहीं, ये फिक्स अमाउंट में होंगे। क्लासेस बना सकते हैं आप, अमाउंट फिक्स रहेगी। तो एमसीक्यूज यहाँ बन सकता है आपका कि जो आपके दूसरे क्लासेस हैं, क्या उसमें आपकी फिक्स अमाउंट वाली जो बात है वो एप्लीकेबल होती है कि नहीं? तो वो बिल्कुल होती है, ये एक्सेप्शन नहीं है कि अगर आपने क्लास अलग बनानी है तो वो शेयर ही आपके डिफरेंट अमाउंट का हो जाए। तो फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। और ये फिक्स अमाउंट को आप कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है जी, 10 रुपए का एक शेयर, 1 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय, जिसको इसका मतलब 1 मिलियन शेयर्स खरीदने हैं, वो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10, एक शेयर के बदले 10 रुपए जमा कराए और टोटल 10 मिलियन रुपीस जमा कराए। ठीक है जी, ओके। ये हमने देख लिया कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैपिटल नॉर्मली जो आप शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, नॉर्मल कंट्रोल लेने के लिए कंपनी का, कंपनी के वोटिंग राइट्स लेने के लिए, जिस पे आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, ये नॉर्मली आपके ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। हम आगे कैटेगरीज देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग ये आपको बताया ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। अच्छा जी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पे ये क्लासेस होती हैं। नॉर्मली इतनी ज्यादा क्लासेस भी नहीं बनाई जाती कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इस तरह से रखा जाए।
तो जब कंपनीज बड़ी हैं और उनके शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी में, वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं कि ये तो वो फिर ये कह देते हैं कि अगर आपके पास इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं तो आप फिर ये कर लीजिए कि कम से कम एक क्लास के शेयर्स की जो वैल्यू है शेयर्स की वो फिक्स रहे, कम से कम वो चेंज ना हो। अगर आप बाकी से थोड़ा डिफरेंट करना भी चाहते हैं दूसरे क्लास से तो कर लीजिए, लेकिन एक क्लास के जो शेयर्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज, उन सब के ऊपर राइट्स, उन सब के ऊपर जो वोट्स हैं वो सब सेम होंगे। अब अगर एक क्लास के शेयर्स हैं 10,000 तो उन 10 के 10,000 शेयर्स वो 10 रुपए के होंगे फॉर एग्जाम्पल। वो 10 के 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 वोटिंग राइट्स होंगे। तो इस तरह का सीन होगा, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे उसके पास हो सकता है ज्यादा वोटिंग राइट्स चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास के शेयर्स में आप बाइफर्केशन कर लें कि ये 5,000 शेयर्स 10 रुपए के हैं और ये 5,000 शेयर्स 5 रुपए के हैं। एक क्लास के शेयर्स सेम फिक्स अमाउंट के होंगे, फिक्स प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, और वोटिंग राइट्स भी सेम होंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। शेयर्स क्या होते हैं और शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, शेयर मैंने जैसे कहा कि इटसेल्फ कोई फिजिकल इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये कह लें कि एक तरह की प्रॉपर्टी है जो आपकी किताबों में एग्जिस्ट करती है, जो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है। शेयर का अगर उर्दू मतलब करें तो यह है हिस्सा। शेयर का मतलब यह है कि आपका तो उस कंपनी में एक हिस्सा है, आप कहते हैं जी इसके हिस्से कर लो। अब हिस्सा कोई इटसेल्फ एक कोई फिजिकल फॉर्म रखने वाली कोई चीज नहीं है, हिस्से कर रहे हैं आप, ठीक है। तो शेयर भी आपका पर्टिकुलर कंपनी में एक हिस्सा है। अब उस हिस्से को का क्या सबूत है आपके पास के आपके पास उस कंपनी का हिस्सा है, शेयर है, उसके लिए हमने बना दिया जी एक शेयर सर्टिफिकेट कि आपके पास ये होगा तो हम मानेंगे कि आपके पास इस कंपनी का शेयर है। ठीक है जी, ये इटसेल्फ कोई, ये आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है। तो शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, शेयर इटसेल्फ कोई एक चीज नहीं है, ये एक सिंपल हिस्सा है, बस एक राइट है। ओके, तो शेयर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, क्या है ये राइट, एक प्रॉपर्टी आपके पास। अब एक शेयर होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ आपको राइट्स भी मिल रहे होंगे, कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस भी होंगी। पहली चीज राइट क्या होगा, अगर तो वो शेयर आपके पास है तो जाहिर सी बात है आपको उस शेयर के हिसाब से जो भी डिविडेंड है वो मिलेगा, उसके ऊपर जो वोटिंग राइट्स हैं आपके पास वोट करने का हक होगा, ये राइट होंगे। ऑब्लिगेशन क्या होगी, इस शेयर के होने से आपके ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन हो सकती है। ऑब्लिगेशन ये हो सकती है कल को कंपनी जब बंद हो जाती है और इस शेयर पे आपने कोई अमाउंट अनपेड है, कल को आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, ये आपकी ऑब्लिगेशन हो सकती है, लायबिलिटी अराइज होगी जब। इसके अलावा जब आपके पास शेयर ज्यादा आ जाए, कंपनी का कंट्रोल आने लगे, तो आप उस कंपनी को बेसिकली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो कल को अगर कंपनी में ने कोई नॉन कंप्लायंस की, किसी रूल्स की, किसी रेगुलेशंस की, किसी रेगुलेटर की, तो वहां देखा जाएगा कि इस कंपनी का ओनर, शेयर होल्डर, चलाने वाला कौन है। तो वहां पे फिर उसके शेयर उसके पास अगर होंगे तो एक तरह की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी।
ओके, इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट की बजाय लॉस में है। अब आपको प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं मिलेगा, बल्कि अगर लॉस हुआ है तो आपके उल्टा पैसे डूब रहे हैं। ये भी एक तरह की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ओके, तो ये शेयर होने के आपके ऊपर ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं, राइट्स भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो आप ये शेयर एक पर्सन से दूसरे बंदे को भी दे सकते हैं। ये लो, आप कहते हो कि जी ये कंपनी ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास नेस्ले लिमिटेड के शेयर्स हैं। ये कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए इस कंपनी में कोई भी डिविडेंड वगैरह, मेरे पास ये 10,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के, ये तुम खरीद लो। ये पब्लिक कंपनी है नेस्ले लिमिटेड, इजीली अपने शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दे। किस तरह ट्रांसफर करेगा वो हम देख लेते हैं। ट्रांसफर का एक तरीका कार, वो सारी एक अलग बात है, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इन शेयर्स का हिस्सेदार मिस्टर बी है। अब मिस्टर बी इस कंपनी में उतने जितने भी उसके 10,000 शेयर्स बनते हैं उसका हिस्सा रखता है। पहले ये मिस्टर ए ओनर था। तो कह लीजिए आपको पता है कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाती है, जबकि कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इन सारी चीजों में जब आप देखेंगे कि शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, किसको करना है, प्रोसीजर क्या होगा, तो आप एक बात बार बार शायद देखेंगे अपने कंपनी लॉ में, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जब शुरू दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिए कंपनी के, जब कंपनी को रजिस्टर किया, आपने पहले ही अपने कंपनी के लॉज, रेगुलेशंस और डिसाइड कर लिया कि हमारी कंपनी किस तरह चलेगी। तो फिर अब अगर शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, अगर आपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि हमारे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये नहीं करने, ये सिर्फ इन बंदों को ट्रांसफर हो सकते हैं, इवन दो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो फिर आपके आर्टिकल्स में जो बात लिखी है वैसे ही होगी, क्योंकि आपने अपनी कंपनी के रूल्स अपने आर्टिकल्स में लिख लिए। अगर आपको याद हो तो हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय लॉज हैं, मेमोरेंडम के भी जो सबऑर्डिनेट है, सबसे बड़ा जो आपका वो एक्ट या लॉ है, और किसी बात पे अगर लॉ एक्ट खामोश है तो उस पर आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो भी बात उस कंपनी से रिलेटेड लिखी है, अनटिल एंड अनलेस वो एक्ट या लॉ से जो है वो ओवर रूल नहीं करती, तो ये चीज आप बार बार पढ़ेंगे, इसका ये मतलब होगा। ओके, जब भी आपने शेयर खरीदना है तो शेयर आपके क्या होंगे, आपने उसको उसकी अमाउंट पे करनी है। शेयर के बदले आप क्या करते हैं, पे करते हैं, और आपने फुल अमाउंट पे करनी होती है। पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनपेड अमाउंट का। तो एक शेयर होल्डर ने जब शेयर्स खरीदने हैं तो उसने फुल अमाउंट पे करनी है। ओके, किसी बंदे के पास शेयर्स हैं, जब आपको याद होगा आपका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होता है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं पे कोई एक सीरियल नंबर टाइप कुछ 8945 कुछ लिखा आ रहा होता है। ये क्या होता है? ये आपका कह लें कि एक सीरियल नंबर होता है। इसी तरह आपका जब आई कैप कार्ड आता है तो आपका कोई सीआरएन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसी तरह जब हमने पढ़ा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसके ऊपर एक इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा। इसी तरह ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई नंबर होता है, तो शेयर के ऊपर भी एक शेयर का नंबर होगा, डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे ये शेयर्स इशू होते जाएंगे तो पता चलता रहेगा कि अच्छा अब इतने शेयर्स इशू हो गए, अब इतना, अगला जब शेयर इशू होगा तो वो अगले नंबर से शेयर इशू होगा। तो इस तरह से हम शेयर का अभी शेयर सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा भी देखेंगे छोटा सा। ओके, शेयर सर्टिफिकेट जो है आपका हमेशा फिजिकल फॉर्म में होगा, और उस जो सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होगी, यानी कि उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगी होगी, तो पता चल जाएगा कि ये इस कंपनी का शेयर है। और जब भी आपने शेयर इशू करने हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी।
अच्छा, अब चूंकि अब शेयर मैंने जैसे पहले भी बताया कि शेयर सर्टिफिकेट अब यूजुअली फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। अब आपको पता है पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कंपनीज में भी, तो काफी ज्यादा चीजें लैपटॉप पे, ऑफिस, डेस्कटॉप, इसमें सारी चीजें हो रही होती हैं। सिस्टम में लेजर वगैरह बन रहे होते हैं, सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, सिस्टम में सब कुछ हो रहा है। तो शेयर्स भी अब शेयर्स मतलब अगर इस तरह शेयर्स इशू करने लग जाएं तो वहां पे तो अंबार लग जाएंगे पेजेस के। तो अब उन्होंने कह दिया कि बजाय कि ऐसा करें तो हम ये शेयर सर्टिफिकेट देने की बजाय हम एक मॉड्यूल या सिस्टम मेंटेन कर लेते हैं, उस बंदे का नेम लिख लेते हैं, उस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं वो लिख लेते हैं, उसने कितने खरीदे, उसने कितनी अमाउंट पे की, एक करके हम एक पूरा अलग रजिस्टर बना लेते हैं। यही हम मानेंगे कि इस बंदे के पास क्या है, शेयर्स है। इसको कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स पड़े हुए हैं, या बुक एंट्री इसको बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या बुक एंट्री में आपके शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनी के। तो इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक में है तो आपके पास शेयर्स नहीं है। अब अगर आपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि कंपनी का जो रजिस्टर होगा शेयर्स का, आपने कहा जी मैंने शेयर्स ट्रांसफर करना है, आप कंपनी के पास जाएंगे, मेरे ये शेयर्स जो है ना इस बंदे को दे दें, वो उनको दे देंगे। उनको देने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका नाम हटा दिया जाएगा, उस बंदे का नाम आ जाएगा। अब ये शेयर्स उसको सेल हो जाएंगे, अब इन शेयर्स का ओनर वो बन जाएगा। अब डिविडेंड कल को जब मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो उस बंदे को मिलेगा। कल को मीटिंग्स के लिए नोटिस दिया जाता है तो आपको मेंबर को, आप नहीं है मेंबर, आपको नहीं, उसको नोटिस दिया जाएगा। आप शेयर होल्डर नहीं है, आपको ये नोटिस नहीं जाएगा, उस बंदे को ये नोटिस जाएगा। इस तरह सारी चीज उसको ट्रांसफर होती जाएंगी। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री जो है ये आपकी इस तरह जैसे जैसे शेयर ट्रांसफर होते जाते हैं तो ये तरीकाकार होता है, आप जाके कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। इसी तरह एक प्रोसीजर होता है, जैसे ही आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, लॉ में पढ़ रहे हैं, उसके दो सेक्शन है, एक सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है। तो आप एक टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, आप दूसरे टीचर के पास दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जाते हैं आप इंस्टीट्यूट के पास। तो अब आप उस क्लास से निकाल दिए जाते हैं। अब आप जब उस क्लास में जाएंगे तो आपको वहां रोका जाएगा क्योंकि आपका नाम वहां से निकल गया। अब आपका वहां पे कोई राइट नहीं है। तो सेम केस विद लाइक शेयर। तो शेयर भी इसी तरह ही है, एक राइट है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अगर आपने शेयर्स इशू करने हैं, शेयर सर्टिफिकेट किस तरह से इशू किए जाएंगे, ये प्रोसीजर हर कंपनी का अलग होता है। वो अपना तरीकाकार देख ले कि वो रेलेवेंट बंदा कौन है। वो अपने आर्टिकल्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपना एक हैंडबुक मैनुअल बना के भी लोगों को बता सकते हैं कि जी इस तरह से शेयर्स ट्रांसफर होंगे। अच्छा, अब आगे है जी हमारा बहुत, कह लें कि जी इम्पोर्टेंट चीज, बहुत आपने इसको जरा गौर से समझना है। हमने पहले भी इसको तकरीबन समझा है। तीन तरह के शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को मैं ऐसे लिख रही हूँ। इशूड या सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल। सबसे पहले आ जाए जी ऑथोराइज पे। ये हम चूंकि हमने मेमोरेंडम में भी अपना देख लिया था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी आपने अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल बनाना बताना होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। आप लिखते हैं कि हम एट मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू करेंगे। और यूजुअली ऐसा होता है कि कंपनी अपनी ये रेंज लिख रही होती है, मैक्सिमम लिमिट बता देती है, लेकिन हमेशा शेयर जो होती है वो इशू करती है उससे कम ही इशू कर रही होती है। लेकिन वो लिमिट ज्यादा लिख लेते हैं ताकि कल को अगर शेयर्स नए भी इशू करने पड़े तो हमारी लिमिट वो हो। जैसे आप अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लें तो वो आपको बैंक आपको कह दे जी आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। अपने जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप लोन पे इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, 50,000। लेकिन अगर आप 50,000 से आप एक्सीड नहीं कर सकते, 50,000 से अगर आप एक्सीड करना चाहते हैं तो फिर आपको एक नई, एक कह लें कि जी ऑफर को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह की चीज। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कह लें कि जी एक लिमिट है। अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करना चाहते हैं तो फिर आपको नया वो शेयर कैपिटल
अपना पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा, देन आप जाके नए शेयर्स इशू करेंगे, ताकि वो जो नए शेयर्स इशू करें वो इस अगेन लिमिट के अंदर आए जो आपने अपनी मेमोरेंडम में लिमिट बताई है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल जी आपकी मैक्सिमम एक लिमिट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अपने मेमोरेंडम में लिखा कि मेरा जो शेयर कैपिटल है वो है 2 मिलियन ₹10 का एक शेयर है, तो टोटल शेयर्स जो हम इशू करेंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 2 लाख। इसका मतलब ये है कि अब एट मैक्सिमम कंपनी सिर्फ 2 लाख शेयर्स इशू कर सकती है लोगों को, और उससे 2 मिलियन पैसे इकट्ठे कर सकती है। 2 लाख से ज्यादा वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ये उसने अपनी एक बता दिया मेमोरेंडम में कि हम ऐसे करेंगे। यहाँ से अगर वो कुछ भी चेंज करने चाहते हैं तो जाना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन में। ठीक है जी, नए शेयर्स इशू करने, अगर 2 लाख से ज्यादा सारे 2 लाख शेयर्स इशू कर लिए हुए हैं, नए शेयर्स इशू करने हैं तो इंक्रीज डिक्रीज इसको वेरिएशन इसमें करनी पड़ेगी। अब आ जाए जी इशूड और सब्सक्राइब्ड, यानी कह लें कि अब कंपनी ने ये 2 मिलियन की लिमिट लगाई, 2 लाख शेयर्स हैं जिसमें से उन्होंने कहा कि जी हम 1.5 लाख इशू कर देते हैं, 50,000 की फिर देखेंगे ताकि हमारे पास कुछ कुशन तो हो, कल को करने पड़ जाए इशू तो हम इसमें से कर सकें। उन्होंने कहा कि हम 1,50,000 शेयर्स इशू कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने पैसे आ जाएंगे जी? 1.5 मिलियन। इसका मतलब कि ये मेंबर्स या एप्लीकेंट्स अब जब तक अभी वो शेयर्स खरीद के मेंबर नहीं बन जाते, वो ये खरीदेंगे और कंपनी के पास 1.5 मिलियन आ जाएंगे। एक शेयर एक 10 रुपए का। इशूड का मतलब ये है कि कंपनी ने इतने इशू किए हैं एक्चुअली, ये तो एक लिमिट है। इतने इशू कर दिए कंपनी ने ऑफर कर दी कि इतने आके खरीद लें। अब जब मेंबर्स आके इसको खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक शेयर के बदले 10 रुपए पे करेंगे, और अगर वो 10 रुपए पे नहीं करते, सब्सक्राइब तो वो पूरे कर रहे हैं 1.5 लाख, लेकिन हर एक शेयर के बदले 8 रुपए पे कर रहे हैं। कितने पैसे पे कर रहे हैं जी? 8 रुपए, यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बनता है कोई जी 1.2 मिलियन। सब्सक्राइब इशू कितने किए? 1,50,000, जबकि पेड अप शेयर कैपिटल आपका कितना बना? 1.2 मिलियन। इशूड कैपिटल आपका कितना बना? इतना। और आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 2 मिलियन। इशूड सब्सक्राइब हमेशा ऑथोराइज से कम होगा, पेड अप भी ऑलवेज ऑथोराइज से कम होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है कि पाकिस्तान में जो अमाउंट अनपेड रह जाए कि आपने 10 रुपए का शेयर है आप 8 रुपए में खरीद लें, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अपने शेयर पे फुल अमाउंट ही पे करनी होती है। तो लॉजिकली और टेक्निकली आप कह लें कि जी पाकिस्तान में चूंकि ये अलाउड ही नहीं है, तो पाकिस्तान में इशूड सब्सक्राइब और पेड अप दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। कंपनी जितने इशू करेगी मेंबर्स को या लोगों को उतने ही सारे पैसे जमा करा के वो शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। या फिर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करे, मल्टीप्लाई बाय 10 करे, 1 मिलियन, तो पूरा का पूरा 1 मिलियन आएगा, इससे कम नहीं। तो पेड अप कैपिटल जो एक्चुअली अमाउंट पे की लोगों ने कंपनी को, वो आपका क्या है? पेड अप कैपिटल। यानी कि एक्चुअली में कंपनी के पास कैश में पैसे आए हैं, तो वो आपका पेड अप कैपिटल बन जाता है। ये हो गया जी आपका ऑथराइज, इशूड और पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं, हमने कंपनी की टाइप्स जब देखी थी, इसको हम उसके साथ थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। ये हमने जब बात की शेयर कैपिटल की, तो ये बात हो रही थी लिमिटेड बाय
शेयर्स कंपनीज की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज, जिसमें आप किसकी लायबिलिटी बता रहे होते हैं, मेंबर्स की या कंपनी की। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है अगर, तो आप लायबिलिटी क्लॉज में लिखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इसका मतलब भी हमने डिटेल में चैप्टर 19 में देखा था, लिमिटेड लायबिलिटी का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। आप वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर भी आपको रिपीट कर देती हूँ। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब ये है, कल को कंपनी बंद करने की नौबत आती है, जब क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, बैंक को पैसे देने पड़ते हैं, तो कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे और कंपनी ने जिन जिन से पैसे लिए वो सारे दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर अभी भी कोई पैसे बच जाते हैं देने वाले, 1 मिलियन की अमाउंट फॉर एग्जाम्पल अनपेड पड़ी है, तो क्या ये पैसे जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनसे मांगे जा सकते हैं? तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर उसने शेयर खरीदते हुए पूरे पैसे जमा करा दिए फेस वैल्यू तक, अब उसकी मजीद कोई लायबिलिटी नहीं है। और अगर इसकी एक्सेप्शन थी, और अगर अनपेड अमाउंट है, कोई 8 रुपए जमा कराए 10 की बजाय, तो 2 रुपए अभी भी उसके पेंडिंग है, तो वो अनपेड अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। तो उससे फिर कंपनी के जो भी है लोन वगैरह पे किए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ लिया था। ये पार्टली पेड है या अनपेड है। पार्टली पेड है अगर 8 रुपए और 2 रुपए अनपेड है, तो जो अनपेड अमाउंट है वो कंपनी को मेंबर्स पे करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो बात समझनी है वो ये कि पहले तो आपने इनमें डिफरेंस समझना। आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल में, इशूड में और पेड अप कैपिटल में। ऑथोराइज आपने देखा एक लिमिट है जिसका मेंबर्स की लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं तकरीबन यूजुअली, लेकिन अगर इन केस ये अनपेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट हो तो ये पेड अप कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब कैपिटल बराबर नहीं होते। एक तो ये चीज आपने इन तीनों में डिफरेंस याद रखना है। आपका इशूड शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल आपके मेमोरेंडम में नहीं आ रहा होता, आपके मेमोरेंडम में ऑथोराइज शेयर कैपिटल आ रहा होता है, और वो आपने शेयर कैपिटल बताया होता है, डिवाइड किया होता है उसे, जो भी अमाउंट है फिक्स फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एमसीक्यूज हो सकता है आपका इस पे बन सकता है कि जो लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो कंपनी की लायबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है, ऑब्वियस सी बात है, जबकि मेंबर्स की लायबिलिटी का जब कॉन्सेप्ट देखा जाता है तो वो किस शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है, वो पेड अप के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। पेड अप, अगर उन्होंने अप टू द फेस वैल्यू तक फुल अमाउंट पे कर दी है, नो फर्दर लायबिलिटी, लेकिन अगर कोई पार्टली पेड अमाउंट है तो वो उसे पे करेंगे। तो ये चीज इसमें मेन याद रखने वाली है। हम इसको जरा नोट से पढ़ लेते हैं। नोट्स में हमने ऑथोराइज नेचर ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल देख लिया, इशूड पेड अप शेयर कैपिटल देखा, और ये सारी चीजें देखी। अब अगर हम इसको बुक से देखें तो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव
1 के अंदर डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, नेचर ऑफ शेयर्स, ऑथोराइज, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल देख लिया। काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स अभी हमारी रहती है। ये हमने इतना कवर कर लिया। आप इसको पढ़ के इसको समझें, नोट्स भी साथ अपने याद रखें, खोलिए। ये एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल करते हैं। ABC Limited, a public company, has authorized share capital of 8 million ordinary shares. ये ऑर्डिनरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट आपके बाद में भी क्लियर हो जाएगा जब हम काइंड्स पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो नॉर्मल शेयर्स खरीदे जा रहे होते हैं, जिनके ऊपर वोटिंग राइट्स होते हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर्स की बात की जा रही होती है। जब ओनर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स की बात की जा रही होती है नॉर्मली, तो वो इनकी बात की जा रही होती है जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या है जी? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। हम इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल से। आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 8 लाख है। 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल बना वो 8 मिलियन बना। ये 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, ये 8 मिलियन आपका ऑर्डिनरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। इट्स मीन ये लिमिट है। द इशूड शेयर कैपिटल ओ इज 400,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब जो कंपनी ने एक्चुअली शेयर्स इशू किए हैं वो 4 लाख हैं। ऑल ऑफ दिस 4 लाख शेयर्स आर फुली पेड। इसका ये मतलब है कि जो इशूड शेयर कैपिटल है, जो कंपनी ने इशू किया कि 8 लाख उनके पास लिमिट पड़ी थी, उन्होंने कहा 4 लाख इशू कर देते हैं। अब ये फुली पेड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किए तो अमाउंट भी फुल पे कर दी। इसका मतलब जो इशूड शेयर कैपिटल है वो बराबर है पेड अप कैपिटल के। इन दिस एग्जांपल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज 8 मिलियन, issued share capital is 4 million. 4 lakh multiplied by 10. Maximum liability of the shareholders for the unpaid debts of the company in the event of company's liquidation, मतलब कंपनी जब बंद होने लगेगी, is 0. अब liability of the shareholder 0 क्योंकि उन्होंने full amount पे कर दी हुई है up to the face value of shares, as all of the nominal value is fully paid. तो ये चीज है जी। अच्छा, आगे ये जो एडवर्ट्स एंड नोटिस हम यहीं से देख लेते हैं। उसने कहा कि जी जब भी कंपनी अपना ऑथोराइज कैपिटल मेंशन करेगी इन एनी एडवर्टीजमेंट और नोटिस या किसी भी स्टेटमेंट में, वो कोई अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कोई पंफलेट इशू करती है, किसी तरह का भी कोई नोटिस ऐसा इशू करती है जिसके ऊपर वो अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख रही है, बता रही है, तो उसमें आपने सिर्फ ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं, साथ अपना सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल भी बताना है। इन इक्वली कॉन्स्पिशियस लेटर्स एंड इन इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन। इसका क्या मतलब? ये कंपनी का एक नोटिस है। ये फॉर एग्जांपल कोई नोटिस कह लेंगे जी, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की है कंपनी ने। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कह लेंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बैलेंस शीट को कह रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे उसने अपना लिखा जी ऑथोराइज कैपिटल मेरा इतना है। तो बात इतनी सिंपल सी है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी ऐसा नोटिस जहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल होगा, वहां पे साथ ही आपने अपना पेड अप और इशूड कैपिटल भी बताना है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इसके बाद हम इसको नोट्स से पढ़ते हैं। हमने एक शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म की एग्जांपल भी देखनी थी। ये शेयर सर्टिफिकेट है,
अगर हम इसके ऊपर पर्टिकुलर्स पे आए, सर्टिफिकेट नंबर, जब हम शेयर सर्टिफिकेट की शेयर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे थे हमारे यहाँ पर, ये जब आप उसे पढ़ेंगे, हम इसको बस उसका परफॉर्मा देख रहे हैं। ये किस क्लास के शेयर्स हैं, उस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी का नेम, ये किस कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी का नंबर, कंपनी का ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन नंबर, और यहाँ पे उस शेयर होल्डर की डिटेल आ जाएगी जिसके पास ये शेयर है, और उसका रेजिडेंशियल या उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। डायरेक्टर्स कौन होंगे, उन्होंने साइन किया होगा इस शेयर्स के ऊपर जब इसको शेयर्स इशू किए होंगे। तो ये फिजिकल फॉर्म में जब शेयर सर्टिफिकेट आपके एग्जिस्ट करें तो वो उनकी परफॉर्मा, उसका फॉर्मेट इस तरह का कुछ होगा। ये भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी आज इसको परफॉर्मा को देख लें, और अभी हम अगर स्टडी डेस्क पे आए तो इतना कवर कर लिया हमने। काइंड से पहले पहले तक आप इसको अपना पढ़ सकते हैं।